सो फ्रेंड्स, इस शख्स को पहचानिए, ये कौन है और ये कर क्या देख रहा रहे है। हैं, देखिए नीचे छू गया। अरे दोस्तों, जब मैं आज टहलते हुए सुबह में आया तो मुझे अचानक एक प्लांट दिखाई दिया और मैं सोचा भी था कि आज के ब्लॉग में मैं इसको लेकर के ज़रूर आऊँगा, क्योंकि बहुत ही बेशकीमती प्लांट है और मैंने इसका यूज भी किया है। और मैं सबको प्रेरित भी कर रहा हूँ कि संसार में दोस्तों जितनी भी जड़ी बूटियाँ बनी हुई हैं हमारे यहाँ ना, वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ जो है कि जितने भी प्लांट्स हैं मैक्सिमम कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि चूँकि उनमें जीवन है और वो भी संसार में जो है कि ऊपर वाले ने उनको इसीलिए दिया है कि हम उनका उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। लेकिन हमारे मनीषियों ऋषियों के पास, पूर्वजों के पास ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास नहीं रहीं। हम उसको भूलते गए क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो आज आप लोगों के सामने एक नया पौधा है जिसके बारे में बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको जानने की कोशिश कीजिएगा और उसका उपयोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसमें देखिए, ये कुछ इस तरह का प्लांट होता है, देख सकते हैं आप लोग पूरा। ये कहीं भी पाया जा सकता है, किसी नहर के किनारे, कहीं पर किसी सड़क के किनारे ये प्लांट है इस तरह से। इसको चचीरा बोलते हैं या आप मार्गा भी इसको कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है, देख सकते इसमें इस तरह के फूल आते हैं और इसमें कुछ कांटे होते हैं। जब आप इसको छुएंगे ना तो इसमें कुछ कांटे होते हैं। तो इस समय जाड़े के कारण इसकी पत्तियां काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन ये पत्तियां अभी भी हैं और बरसात में ये काफ़ी होता है, धीरे धीरे इस समय ये सूखने लगता है। तो दोस्तों, अगर कहीं आपके ऊपर जो है कि जैसे कोई हाड़ी या किसी हाड़ा या कोई भी विषैला जंतु जिसके डंक मारने से दर्द होता है, तो उसके जगह पर यदि आप जो है कि जो बर्रे कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं जो उड़ करके काट देते हैं, तो उन जगहों पर अगर आप इसके पत्तों का जो है कि लेप लगा देते हैं तुरंत जो है कि, तो आपको तुरंत आराम मिलता है, क्योंकि यह बेसिक होता है स्वभाव में। और जब बेसिक चीज़ें जो है कि हमारे अंदर जाती हैं तो कहीं ना वो, और चूँकि जो डंक मारते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो उस पर इसको लगाने से जो है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं दोस्तों। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस अर्थ में। दूसरी बातें होती हैं कि ऐसा मतलब कि है कि अगर किसी महिला को गर्भ हो, अगर उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो इसको उखाड़ करके इसके जड़ को अगर धागे में बांध करके उसके कमर में बांध दिया जाए तो प्रसव बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों। ये मतलब कि ये ऐसा देखा गया है और ये बहुत पहले से प्रचलित है, चलता आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ही इसको हम बांधें तो जब बच्चा हो जाए तो उसको उसमें से उसके शरीर से उसको निकाल देना चाहिए, जिससे कि उसको तुरंत जो है कि राहत मिलेगी। और दूसरी बात देखिए, मैंने इसको काटा है इस तरह से। जब मोटा डंठल मिल जाता है तो हम इसका यूज करते हैं, कम से कम सप्ताह में 1 या 2 दिन जो है कि इसका हम दातुन का उपयोग कर लेते हैं। हालांकि इसकी कोई भी पोर्शन जो है कि ये है या कोई भी पोर्शन हो, उसमें यदि आप जो है कि उसका यूज करते हैं तो आपके लिए दातुन, आपके दांतों के सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है बरसात में, इसको रिख पंचमी कहते हैं दोस्तों। उसको रिख पंचमी कहा जाता है दोस्तों। और उस दिन जो है कि लोग जो है कि इसी का दातुन, 21 दातुन करते हैं कि इसी बहाने भी जो है कि उनके शरीर में जो है कि इसका ये मतलब कि ये उनके दांतों में जो है कि इसके जूस जो है कि लग जाएं और फिर वो स्वस्थ हो सकें दोस्तों। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और आज चूँकि मेरे पास छुट्टी है तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं इसको बनाऊं और इसका जो है कि उपयोग करूं। तो अभी मैं तोड़ा हूं और मैं भी करूंगा। और देखता हूं अगर रंजू अभी घर पर हैं, चूँकि अगर वो आज नहीं आ पाई हैं दोस्तों, इसलिए कि अपने नाती में व्यस्त रहती हैं और उनका तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा कम ब्लॉग में आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, फिर आएंगी जब नाती उनका वापस चला जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं जो है कि इस प्लांट्स को जो है कि अभी उसका उपयोग करूंगा दातुन के लिए। और उस बस पंचमी के दिन इसका दातुन लोग करते हैं, तो वही मैंने अभी तोड़ा है और इसको जो है कि अभी इसका उपयोग मैं करूंगा दातुन बना करके। तो दोस्तों, आज एक नई चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, देखिएगा ध्यान से। इसको इस तरह का पौधा है और इसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। दांत के सारे रोग दूर हो जाएंगे। अगर आपके आसपास भी ऐसा पौधा है तो उसका उपयोग करें। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। फ्रेंड्स, आप LADO को देख सकते हैं किस तरीके से खिड़की के बाहर घंटों से क्या देख रही थी मोटी। देख लो देख लो, बहुत देर से बैठ के खिड़की में से सरसरी निगाहों से टकटकी लगाते हुए हमारी LADO ये अब अपने नाम की स्पेलिंग भी जान गई है। देखिए इसको।
सुबह सुबह गधे को चरते हुए देखा। कितनी तल्लीनता से अपनी चराई कर रहा है। कोई मतलब नहीं कि कौन इसके आसपास है क्या है। और इसके दोनों पैरों को दोस्तों बांध दिया गया है और पिछला पैर भी बांधा गया है, देख सकते हैं आप लोग। फिर भी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ अपने भोजन की तलाश में अपने को खुद डुबो दिया है। काश अगर हम भी अपना खाना बैठ करके इसी तरीके से खाते, बिना किसी अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हुए, तो शायद हम भी इतने ही मजबूत होते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग के सामने हाथों में मोबाइल होता है। मोबाइल नहीं होता है तो सामने टीवी होती है, और वही खाने के समय में ही हम लोग जो है कि ज़रूर जो है कि इसको देखते हैं दोस्तों। तो हमें इन पशुओं से सीख लेनी चाहिए। तो ये तो हमसे परम ज्ञानी हैं, क्योंकि ये अपने भोजन को इतनी तल्लीनता से लेते हैं। इनके आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है, और इसी कारण से ये इतने ज़्यादा स्वस्थ और जो है कि मजबूत होते हैं। कृपया कुछ सीखें और समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, इस शख्स को पहचानिए, ये कौन है और ये कर क्या रहे हैं। तो जो हमारे घर का सर्दी जुकाम का वायरस था, वो आप लोगों के हीरो यानी हमारे पापा तक पहुंच गया है, और इनको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो बीमारी को बढ़ने से पहले इसका इलाज किया जा रहा है दोस्तों। प्रिकॉशन लिया जा रहा है। तो ये देखिए, हल्दी, लहसुन और अजवाइन का स्टीम है पूरा इसमें और हाँ, इसको लेके पापा अपने जुकाम को होने से पहले ठीक करने की कोशिश। लाडो ने इतना आतंक मचाया है कि देख सकते हैं, टेंशन के मारे इनको यहाँ बांध दिया गया है। अब ये एक है, इनको कहाँ बांधा जाए समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस तरह से लाडो सोई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ये अपना सिर जो है कि एकदम ऊपर करके सोती है। देखिए, इसको तकिया ज़रूर चाहिए, और तकिया जो है कि कुछ नहीं मिला है तो टेबल का नीचे वाला हिस्सा मिला और उसी पर अपने सिर को रख करके सोई हुई। कुछ दुनिया कहीं पर भी हो, लेकिन इसको आराम मिलना चाहिए। गजब गजब होता है इसके साथ जो है। इसके सोने का तरीका कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ये क्या होता है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये मतलब कि दवा जो है ना कि आयुर्वेद वाले वो छोटी। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं इसलिए रिकॉर्ड करूँ कि पापा अक्सर बोलते हैं एथू दे दो, ई दे दो, लेकिन उस चीज़ का नाम नहीं बोलते हैं और इतना इरिटेशन होता है। और ये देखिए, दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं सब। इधर से लाडो और उधर से वादी। दोस्तों देखिए, ये जो है इसका लार देख रहे हैं, अब टपकेगा। ये ऐसी देखिए किस चीज़ के लिए, तो इधर जो है कुछ ब्यूटी दिखा रही हैं, और इसलिए जो है कि इसका लार इतना देख रहे हैं। देखिए अब टप चुएगा, इसका इतना लार चूने लगता है। इतना ये लालची देखिए, देखिए दोस्तों, देखिए देख रहे हैं, देखिए नीचे चू गया। अरे एक्चुअली दोस्तों, कुछ कल वीडियो शूट हो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया और मुझे भागकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर मैं नगरा आ गया, वहाँ से गांव से दिवाकर जी मेरे भाई जो है कि लेकर के मुझे आए, और आने के बाद मेरा इलाज हुआ, मैं स्वस्थ हो पाया। तो अब इस कारण से कुछ हम कर नहीं पाए शूट। तो पीछे के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शूट किया था और किसी कारणवश मैं दिखा नहीं पाया था। आप लोग देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कैसी चीज़ें हैं। तो ज़रूर अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि सब लोग कल हमारे में उलझ गए तो फिर आगे के दिन की शूटिंग हो नहीं पाई थी दोस्तों। फिर बने रहिए, देखते रहिए, फिर ब्लॉगिंग शुरू होगी। ये तो उस समय सब लोग गड़बड़ हो गए थे। बदलाव क्या प्रक्रिया होती है, ये गांव कितना बदला है, घर कितना बदले हैं, वो स्थान कितने बदल गए हैं। जहां हम लोग पहले बचपन में रहा करते थे, या खेला कूदा करते थे, या कोई काम होता था। ये जो मेरे पीछे की सहन जो देख रहे हैं, ये दोनों वृक्ष के नीचे की जगह
यहाँ पर पहले हमारे यहाँ पर पहले पीछे मेरे क्रशर हुआ करता। बीच में जो जगह बनी हुई दिखाई दे रही है, इस जगह में देखिए ये पेड़ है, पेड़ तो वैसे ही है, वो भी पेड़ वैसे ही है, श्रीफल का वृक्ष, ये भी श्रीफल का वृक्ष है, ये महुए का वृक्ष है, ये सारे वृक्ष वैसे ही हैं। बस बदला क्या है तो ये जगह, इस जगह पर पहले जो है कि बैलों से गन्ने की पेराई हम लोग किया करते थे दोस्तों। यहाँ से बैलों से गन्ने की पेराई होती थी और यहाँ पर हम लोग रहते थे, समय व्यतीत करते थे। और ये आज जगह बिल्कुल ही वैसे ही पड़ी है, लेकिन बेकार हो चुकी है। इसी तरह की स्थिति कुछ यहाँ की है। ये जो तालाब दिख रहा है, ये जो तालाब आप लोगों के सामने है, ये तालाब वो तालाब है, इसको हम लोग पोखरा कहा करते थे और इस पोखरा में ही हम लोग नहाया करते थे। इस पार से ले करके इस पार, यहाँ से मतलब कि हम लोग जो है इस पार से मैंने एकदम जहाँ पर ये बाल्टी रखी हुई है, इस बाल्टी के पास से हम लोग कूद जाते थे अगर, तो फिर उस पार हम लोग वहाँ पर निकलते थे, जो पेड़ का वो किनारा है उस साइड में। तो इस तरह से यहाँ बचपन हम लोग इसी में तैरना सीखे, नहाना सीखे। लेकिन आज ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसमें केवल मछलियाँ पाली जा रही हैं और कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। उस समय हम लोग यहाँ पर छठ मनाते थे, सारे छठ का पर्व यहीं मनाते थे। पूरा बचपन हम लोग कहते कि पोखरा में चलना है और पोखरा में हम लोग जा कर के स्नान किया करते थे। और इधर देखिए दोस्तों, ये पूरी जगह जो खच्चर चल रहे हैं वहाँ पर देख सकते हैं, जो मड़ई पड़ी हुई है, ये पूरा का पूरा बागीचा था। इतने इसमें आम के पेड़ थे दोस्तों, इतने आम के पेड़ थे, वो कोई घर नहीं था, केवल आम का पेड़ ही पेड़ था और चारों तरफ ही आम का पेड़ था कि दिन में ही अंधेरा हो जाता था और हम लोग सोचते थे कि इस अंधेरे में माने कि डरते थे आने में। शाम की बातें ही छोड़िए। लेकिन आज देखिए एक भी पेड़ नहीं है, वो देख रहे हैं आप लोग, सारा लोगों ने खेत बना दिया है, सारे पेड़ कट चुके हैं और हम लोग आज पर्यावरण की बात कर रहे हैं। जब गांव में ये हालात है तो शहरों के क्या हालात होंगे। जो यहाँ 10 से 12 बीघे का जो पूरा का पूरा बागीचा था, आज वो बागीचा बिल्कुल सूना पड़ चुका है और एक भी जगह कोई पेड़ नहीं है और वो खेत बन चुका है। तो अगर हम इसी तरह से खेत बनाते रहेंगे, पेड़ों को काट करके, तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर सब कुछ अलग ही होता चला जाएगा। तो ये कहानी है कुछ हमारे गांव के बदलाव की, जिसका साक्षी मैं हूँ और मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा और इस तरह से ये आज दिखाई दे रहा है। जो एक भी न कहीं पेड़ है, न कहीं वो आम के वृक्ष हैं, कुछ भी नहीं है तो केवल वो ज़मीन जो बंजर दिखाई दे रही है।